तो मेरी भी झोली भरना। बाबा, मैं कथा सुनकर आ गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपति व्रत करा, 10 साल के बाद मुझे मेरे बाबा ने मुझे संतान दे दी और मेरे माथे से कलंक मिटा दिया। 10 वर्ष के बाद मुझे संतान दी और मेरे माथे से ये दुनिया के लोग जो ताना देते हैं, आप शब्द कहते हैं, ये कहेंगे, इनका कहना ही है। ये दुनिया के लोग हैं, ये कहेंगे, इन कहते रहेंगे, इनका कहना ही यही है। हम अपने बड़े भाव से एक कथा में एक लाइन कहते हैं, उसको अपने दिल में बिठा कर रख लो। आग लगे बस्ती में अपन रहो, जम के बोलो जा, अपन रहो मस्ती में। दुनिया का काम है ताना देना, दुनिया का काम है गाली देना, दुनिया का काम है अपशब्द कहना, दुनिया का काम है आपको आगे बढ़ोगे टांग खींचकर पीछे लाने की जवाबदारी, ये सब दुनिया के लोग करेंगे। कंपटीशन कहां पर नहीं है? फैक्ट्री है तो कंपटीशन है, नौकरी कर रहे हो, चाहे जिस पद पर कर रहे हो, चाहे तुम सरकारी हॉस्पिटल में कर लो, पुलिस विभाग में कर लो, चाहे तुम आयकर विभाग, जिस विभाग में तुम नौकरी कर रहे हो उसमें भी कंपटीशन, पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी कंपटीशन, शिक्षक हो उसमें भी कंपटीशन, खेल के मैदान में हो तो उसमें भी कंपटीशन। कौन सी जगह है जहां कंपटीशन नहीं है? और बचा कुचा था तो आजकल धर्म के क्षेत्र में भी कंपटीशन है, आजकल कथाकारों में भी कंपटीशन हो गया, संतों में भी कंपटीशन हो गया। जो आगे बढ़े उसका टंग पकड़कर पीछे खींच के लाओ और उसको पटको और अपना आगे बढ़ जाओ। कहां नहीं कंपटीशन है? किस जगह पर कंपटीशन नहीं चलता? हर जगह पर कंपटीशन है। पर शिव पुराण कहती है हमें इस कंपटीशन से मतलब नहीं। शिव पुराण कहती है हमें भगवान शंकर की भक्ति और अपने मेहनत पर विश्वास करना है। हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना, हमें अपने कर्म पर विश्वास करना और अपनी मेहनत पे फिर आगे बढ़ना है। हमें अपने शिव पर भी भरोसा करना है, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा करना, अपने कर्म पर भरोसा करना। बस इतना याद रखो कि कर्म ठीक करते चलिए, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने मेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। मत अब खुश हो, रोना नहीं चाहिए। मालूम बाबा के पास आए हो ना, रोना नहीं, बहुत खुश हो। अब तो दे दिया ना बाबा ने, ताने सुनना बंद। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, क्यों कहना? उस बेटी ने लिखा है कौन नहीं छोड़ा ताने देने में। गुरुजी हम फिर निवेदन करेंगे मेरे भोलेनाथ से, सावन का महीना है, आप भी निवेदन करिएगा। बाबा किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, बस इतनी कृपा। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको बहुत सुनना पड़ता है, और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है ना, पत्नी कहती है बच्चों के लिए कुछ लेकर आओ, रिश्तेदार आ रहे हैं कुछ लेकर आओ, उसकी जेब खाली रहती है ना, तो उससे पूछो
सारी दुनिया में ठोकर खाना पड़ती है उस व्यक्ति को, सारी दुनिया। जिस स्त्री की गोद खाली रहती है उसको भी जगह जगह, वहां चले जाओ वहां नारियल मिलेगा उसको झेल लो, वहां गोदी भरवा लो, वहां ये करवा लो, वहां ये करवा लो, जाओ वो डॉक्टर अच्छे हैं वहां जाओ, वो अच्छे हैं वहां जाओ। सारी दुनिया में धक्के खाते खाते जब आखिरी में परास्त हो जाती है तब दुनिया के लोग कोसना चालू करते हैं, ये तो है ही। बाबा किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे, और मेरे बाबा ने दिया। एक एक कथा में अगर आप ये सारे पत्र हम नहीं पढ़ पाते, एक एक कथा में से आप इन पत्रों को यहीं छोड़कर जाते हैं, उन पत्रों में से अगर आप पत्र निकालेंगे तो आप देखेंगे किसी को मेरे बाबा ने खाली नहीं छोड़ा। स्त्री को संतान 24, 25, 30 साल बाद भी दी है, 15 साल बाद भी दी है, और बाबा ने जेब भी खाली नहीं रखी, वो भंडार भरा। अरे खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो गिरी जा रही हो, उठा लो। एक विश्वास उत्पन्न करिए, एक भरोसा जागृत करिए। कैसे छोड़ दे वो आप, कैसे छोड़? लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, पंडालों में जगह नहीं है, कीचड़ है, बारिश है, कोई गाड़ियों पर चढ़ा बैठा है, कोई दीवारों पर चढ़ा बैठा है, कोई कहीं कोई कहीं। आप पूरा नज़ारा अगर आस्था चैनल वाले, अगर मैं कहूँ वो ड्रोन जो कैमरा होता है उड़ने वाला, उससे अगर आप नज़ारा लेंगे तो शायद उड़ने वाले कैमरे से भी पूरा नज़ारा नहीं आ पाएगा। इतनी संख्या में इतने भक्त, शिव भक्त यहाँ पहुँचे। एक शिव भक्ति आपके भीतर, पर कर्म के साथ, लगन के साथ, आपके विश्वास के साथ, आपकी मेहनत के साथ में होना चाहिए। एक कथा आती है बड़ी बड़ी सुंदर, भगवान शिव और सती मैया। माता सती भगवान शिव के समझाने पर भी नहीं मानी और अपने पिता के घर चली गई। समझाने पर भी नहीं मानी और चली गई शिव के। अब कम से कम जब समझाने पर भी नहीं समझी और चली गई भगवान शिव के पास, नहीं, तब शिव के नजदीक में गई। भगवान शंकर ने समझाया उनको और अपने पिता के नजदीक में गई, अपने पिता के पास में। मां, केवल अकेली मां, सती माता की मैया माता प्रसूति केवल अकेली, जो अपनी बेटी से प्रेम से मिली है। जितनी बहनें थी माता सती की, जितनी बहन, एक भी बहन प्रेम से नहीं मिली। एक भी बहन प्रेम से नहीं मिली है, एक भी बहन।
सती मैया के जितने भाई थे कोई प्रेम से नहीं मिलता, रिश्तेदार थे, चाचा काका बुआ फूफा सब, कोई नहीं मिलता। पिता तक प्रेम से नहीं मिलते, माता सती के पिता भी प्रेम से नहीं मिलते, वो प्रेम से नहीं मिलते, स्नेहवश नहीं मिल रहा, केवल एक मां है जो प्रेम से मिली है। बहुत बहुत ध्यान देना, क्यों? कारण केवल एक था, सती मैया की जितनी बहनें थी, कोई चंद्र से बिहाई थी, कोई कहीं भी आई थी, कोई कामदेव से बिहाई थी, सब अच्छी अच्छी जगह पर भी आई थी, सबके घर में वैभव था, सबके घर में धन था, सबके घर में दौलत थी, सबके घर में संपदा थी। उधर आवाज नहीं जा रही है, आवाज का एलसीडी बंद है तो एलईडी चालू करी है उधर की। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, आवाज तो आ रही है ना, एलईडी से आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बैठकर कथा का रसपान करें। एलईडी वाले एलईडी चालू करें, पीछे पान डाल के। पिता नहीं मिले, बहन नहीं मिली, भाई नहीं मिले, रिश्तेदार नहीं मिले, सती मैया से केवल मिली तो केवल एक मां मिली। क्यों? केवल मां। और बहुत सुंदर संवाद कहता है महाराज, धन के साथी हजारों हैं, जब धन नहीं तो कोई नहीं। वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। ये सब चीज हमें हमारे संस्कार भी सिखाते हैं। आप देखो, एक अंदाजा लगा कर देखिए, तुम्हारे घर में शादी हो रही है ना, घोड़ी पर दूल्हा निकल रहा है ना, शादी हो रही है ना, शादी में जब घोड़ी पर दूल्हा चलता है तब जितने घर के रिश्तेदार होते हैं वो सब दूल्हे के आगे नाचते हैं। छत्तीसगढ़ में पीछे नाचते हैं कि आगे नाचते हैं? जम के तो बोलो जरा, आगे। जितने रिश्तेदार, बुआ फूफा मामा काका चाचा चाची भैया भाभी रिश्तेदार नातेदार कुटुंब कबीला मौसा मौसी फूफा फूफी जितने भी हैं वो सब दूल्हे के आगे नाचेंगे। उनके जितने रिश्तेदार हैं सब आगे नाचेंगे, दोस्त यार सबसे आगे नाचेंगे। क्यों? जब तुम्हारे घर में सुख है, खुशियां है, सब आगे नाचते हैं, सब आगे रहते हैं, आगे आगे बढ़कर काम करते हैं। और जैसे ही मान लो किसी को देखना, किसी के यहाँ कोई मर गया तो मुर्दे को सबसे आगे रखते हैं, बाकी सब पीछे खसक जाते हैं, सब पीछे। मरने पर मुर्दा आगे रहता है, बाकी के सब पीछे रहते हैं। शादी में सब आगे रहते हैं और दूल्हा पीछे रहता है। उसका कारण केवल इतना सा है, तुम्हारी सुख की घड़ी में जब तुम्हारे पास धन होगा, वैभव होगा, संपदा होगी, सत्ता होगी, कुर्सी होगा, पद होगा, प्रतिष्ठा होगा, तो सब तुम्हारे आगे आगे बढ़कर काम करेंगे। और जिस दिन तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं रहेगा, उस दिन सब तुम्हें आगे धक्का मार देंगे और खुद पीछे से आराम से खुशियां मनाएंगे। वो दिवाली पे फटाके किस किसने फोड़े? अरे बोलो तो जम के, सबने फोड़े। क्या करते हो? फटाके में आग लगाकर वहीं खड़े हो जाते हो? जम के तो बोलो। नहीं, फटाके में आग लगाई, दौड़ के पीछे पीछे खड़े होके सब पल्लू वल्लू ले लू आके बढ़िया जो, अब फूटेगा, अब फूटेगा, अब फूटेगा, सब खड़े। आग लगाई, पीछे जाकर खड़े हो गए, फटाके के फूटने का इंतजार कर रहे हो, इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कई दुनिया में लोग हैं जो तुम्हारे घर में, परिवार में, रिश्तों में, अपनों में, धर्म में, समाज में, संप्रदाय में, कई ऐसे लोग हैं जो आग लगाकर फटाके में दूर खड़े होकर इंतजार करते हैं कि अब फूटेगा, अब फूटेगा। जब तुम बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाते हो, बहुत आगे बढ़ जाते हो, बहुत बहुत तरक्की कर लेते हो, बहुत अच्छे पद पर, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा पर, बहुत अच्छे यश पर आप जाकर बैठ जाते हो,
तब जितने अपने होते हैं, जितने दूसरों को मतलब नहीं होता, अपनों को, कई लोग ऐसे हैं उनको इंतजार रहता है। अब देख बहुत उड़ रहा है ना, अब नीचे गिरेगा, बहुत चढ़ रहा है ना ऊपर, अब नीचे गिरेगा, वो इंतजार करते हैं, फूटेगा फूटेगा फूटेगा। उसको क्या मालूम कि शंकर का भक्त है, इतनी जल्दी फूटता नहीं है। कई कई रस्सी बम भी फुस निकल जाते हैं और खड़े वाले इंतजार करते रह जाते। मालूम नहीं है कि शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है, एक लोटा जल चढ़ाने वाला है, शिव को रिझाने वाला। बम फूटने का इंतजार सब करते 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 कई कई बम ऐसा भी होता है कि फुस्सी निकल जाता, फूटता ही नहीं। सब इंतजार करते हैं, फूटेगा 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 फूटेगा, सब इंतजार कर रहे हैं। 50 रुपए का बम, 60 रुपए का बम, फूटेगा फूटेगा फूटेगा, फूटा ही नहीं। क्यों? जो भगवान के आश्रित होकर जीता है और जिसने अपने कर्म को मेहनत के साथ जोड़कर उन्नति की सीढ़ी पर जो चढ़ा होता है ना, हल्के फुल्के नहीं, जो मेहनत कर कर चढ़ता है ना, वो इतनी जल्दी गिरता नहीं है। उसको कितना भी गिराने का प्रयास कर लिया जाए, लगन से आगे बढ़िए। खड़े होकर तो बहुत इंतजार करेंगे लोग, बात फूटेगा 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 ना, हम उसके आश्रित होकर चले, आश्रित। और जब हम उसके आश्रित होकर चलेंगे तो जिंदगी का एक पत्र देखिए, प्रवीण गोस्वामी दुर्ग से हैं। मेरे घर के लोग, मेरे घर के लोग बहुत सुनते हैं आपकी कथा। मेरा एक प्रश्न है, आप उत्तर देंगे क्या? ए बेटा प्रवीण, मेरा एक प्रश्न है, उत्तर देंगे क्या? मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूं, मुझे पूछना है, आप मेरा उत्तर देंगे? प्रश्न है मेरा, गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना चाहिए? हम ही मिले थे सब पूछने के लिए, कहीं बैठा है क्या? गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना चाहिए? प्लीज 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 गुरुजी मेरा पत्र जरूर पढ़ना। प्रवीण गोस्वामी, दुर्ग 36। अब हमसे क्यों पूछ रहे हो? ट्रैफिक वाले बैठे हैं, उनसे पूछो ना कि गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना चाहिए। अगर हमसे पूछा है तो हम तो इतना कहेंगे, जिसकी जितनी उम्र है उतनी स्पीड में गाड़ी चलाना चाहिए। हम तो इतना कहेंगे बेटा प्रवीण कि जिसकी जितनी उम्र है गाड़ी उतनी स्पीड में चलाओ। आप 20 साल के हो तो 20 में, 15 के हो तो 15 में, 80 के हो तो 80 में, और 100 के हो तो निकल लो। बाकी का ट्रैफिक वाले बैठे हुए हैं, वो आपको बता देंगे कितनी स्पीड। बता, हमारी स्पीड तो हम बता रहे हैं, हमारी भी स्पीड से हम वर्णन कर सकते हैं कि जितनी जिसकी उम्र है गाड़ी उतनी स्पीड में चलाओ। तुम्हारी 15 साल है 15, 20 साल है 20, 25 है 25, 30 साल के हो तो 30 की स्पीड में चलो, 40 के हो तो 40 के, 80 की हो तो 80 के, और 100 के हो तो 100 के। अब 100 के तो ऊपर ही निकलोगे, फिर स्पीड की जरूरत क्या पड़ेगी? गाड़ी कितनी स्पीड में बोलो, हम तो हमारी व्यास स्पीड के माध्यम से बस इतना बता सकते। अब आपकी स्पीड आपको बनाना है। आप 15 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, पहले तो इतना अंदाजा लगा लो कि जब तक आप बड़े नहीं हो जाते, जो सरकार ने एक नियम बनाया है गाड़ी चलाने के लिए, जो सरकार ने एक नियम बनाया है कि गाड़ी इस उम्र में चलाना चाहिए और ऐसे चलाना चाहिए, सरकार के नियम के अनुसार चलना चाहिए, उस नियम के अनुसार चलना।
शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव पर आश्रित हो जाओ, शंकर पर आश्रित होकर, भगवान देवाधिदेव महादेव पर आश्रित होकर जब हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं तो शिव तत्व की प्राप्ति हमको होती ही होती है, अवश्य होती है। और शंभु शरणे आप शिव के आश्रित होकर जिए, शिव के आश्रित। वो कहते हैं ना, कोई किसी में मगन, 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 कोई किसी में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन। कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की भोले बाबा में मगन, शंभो बाबा में मगन, भोले बाबा में मगन, शंभो बाबा में मगन, भोले बाबा में मगन, शंभो बाबा में मगन, भोले बाबा में मगन, शंभो बाबा में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो शंभू की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो शंभू की दीवानी, भोले बाबा में मगन। बड़े भाव से
कोठी में मगन, कोई बंगले में मगन, कोई कोठी में मगन, कोई बंगले में मगन, कोई कोठी में मगन, कोई बंगले में मगन, कोई कोठी में मगन, कोई बंगले में मगन। मेरी छोटी सी झोपड़िया में मैं तो मगन, मेरी छोटी सी झोपड़िया में, मेरी छोटी सी झोपड़िया में मैं तो मगन, मेरी छोटी सी झोपड़िया में मैं तो मगन। कोई किसी में मगन, 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 कोई कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी। भोले बाबा में मगन। कोई लड्डू में मगन, कोई पेड़े में मगन, कोई लड्डू में मगन, कोई पेड़े में मगन। मेरी रूखी सूखी रोटी में तो उसी में मगन, मेरी रूखी सूखी रोटी में तो उसमें मगन, मेरी रूखी सूखी रोटी में तो उसी में मगन, मेरी रूखी सूखी रोटी में तो उसी में मगन। कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन।
कोई सोने में मगन कोई चांदी में मगन, कोई सोने में मगन कोई चांदी में मगन, कोई सोने में मगन कोई चांदी में मगन, कोई सोने में मगन कोई चांदी में मगन। मेरी तुलसी की माला मैं तो उसी में मगन, मेरी तुलसी की माला में तो उसी में मगन, मेरी तुलसी की माला मैं तो उसी में मगन, मेरी तुलसी की माला में तो उसी में मगन। कोई किसी में मगन कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन कोई किसी में मगन। मैं तो भोले की दीवानी भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी भोले बाबा में मगन। कोई राम में मगन कोई श्याम में मगन, कोई राम में मगन कोई श्याम में मगन, कोई राम में मगन कोई श्याम में मगन। मैं तो भोले की दीवानी भोले बाबा में मगन, शंभो भोले की दीवानी भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी